बोधि की भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया था। अंधकार का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका था। उसका नाम था क्रव्याद। पर किसी को ये नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ है और कैसे पैदा हुआ। आरव, वैदेही और ज्योतिवीर अब एक नई यात्रा पर निकले, उत्तर के बर्फीले पर्वतों की ओर, जहां बोधि ने उस बालक को देखा था। रास्ते में उन्हें रहस्यमयी संकेत मिले, जली हुई झोपड़ियां, पशुओं की अधजली लाशें और एक अजीब सी सियाह ऊर्जा जो हवा में गूंजती थी। दूसरी ओर क्रव्याद। क्रव्याद एक सामान्य बालक की तरह पैदा हुआ था, लेकिन उसके भीतर नीलवृथा की आत्मा का एक अंश समाया हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी आंखों में अजीब चमक आई और उसके इर्द गिर्द अंधकार स्वतः घिरने लगा। वो खुद को दूसरों से अलग महसूस करता था। गांव वाले उसे शापित कहकर डरते थे। पर क्रव्यात को खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है। वो अकेला, शक्तिशाली और गुस्से से भरा हुआ था। एक दिन उसके सपने में नीलवृता प्रकट हुई और कहा, तू मेरा उत्तराधिकारी है क्रव्याद। अग्निपुत्र और वैदेही ने मुझे हराया था। अब तू उनका अंत करेगा। आग को अंधेरे में डुबो दे। क्रव्याद अब भटकाव की राह पर था। उसका दिल अभी मासूम था, पर आत्मा में जहर घुल रहा था। फिर हुआ पहला आमना सामना। जैसे ही आरव और ज्योतिवीर बर्फीली घाटी में पहुंचे, उन्हें क्रव्यात दिखा, एक पहाड़ी के किनारे बर्फ पर अकेला बैठा हुआ। वो उन्हें देखकर घबराया नहीं, बल्कि बोला, क्या तुम वो हो जो मुझे मारने आए हो? आरव चौंका। वैदेही ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, हम तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए हैं। पर तभी क्रव्यात की आंखें काली हो गईं और उसने अपनी हथेलियों से अंधकार की लहर छोड़ी। धरती कांप उठी। ज्योतिवीर पीछे हटे, पर आरव ने अपनी अग्निमणि से आग की दीवार बनाई। वो बोला, तू राक्षस नहीं है क्रव्यात, तू बस एक लड़का है जो सही राह ढूंढ रहा है। पर क्रव्यात की आत्मा अब नीलवृता की छाया में डूबने लगी थी। निर्णय की घड़ी। आरव और वैदेही ने तय किया कि वे क्रव्यात को मारेंगे नहीं, बल्कि उसे जीतेंगे। वे उसे नवग्रहपुर लाए और ज्योतिवीरों के साथ मिलकर उसकी आत्मा की रक्षा का प्रण लिया। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। बोधि ने चेतावनी दी, अगर क्रव्यात पूरी तरह अंधकार में चला गया तो अग्निपुत्र का अंत निश्चित है। अब आगे क्या होगा? क्या क्रव्यात अपनी आत्मा का युद्ध जीत पाएगा? क्या नीलवृता फिर लौटेगी या उसके पीछे कोई और शक्ति है? और अग्निपुत्र, क्या उसकी अग्निमणि में अंधकार से लड़ने की शक्ति बची है?